मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश आज शाम की 10 बड़ी खबरें। दिवाली से पहले मन की बात में पीएम मोदी आखिर क्यों की वोकल फॉर लोकल की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के संबोधन में त्योहार, वैक्सीनेशन, स्वच्छता सहित कई विषयों पर बात की। उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए देशवासियों को बधाई दी, लेकिन इस बार के संबोधन में पीएम मोदी का खास फोकस वोकल फॉर लोकल पर रहा। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने देश के लोगों से एक खास अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को मन की बात के 82वें एपिसोड में एक बार फिर देशवासियों का उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए। पीएम ने कहा, हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। उन्होंने कहा कि मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भलीभांति परिचित हूँ। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, खाते में जल्द ट्रांसफर होगा पैसा। ये है नई अपडेट। त्योहारी सीजन से पहले देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 31% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही 6 करोड़ 5 लाख कर्मचारियों के खाते में ब्याज की रकम पर फैसला ले सकती है। इसके लिए EPFO वित्त मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि दीपावली से पहले PF खाते में पैसे ट्रांसफर होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खाद की किल्लत, लगातार चौथे दिन खाद के लिए किसानों ने लगाया जाम। प्रदेश में खाद की किल्लत से किसानों में आक्रोश जारी है। 8 दिन पहले अशोकनगर जिले में हुई मावठ के बाद अचानक किसानों को DAP खाद की जरूरत पड़ गई है। आगामी फसल के लिए फिलहाल किसानों को खाद की जरूरत है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय सहित तहसीलों एवं सोसाइटियों पर खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बीते 8 दिन में जिला मुख्यालय पर आज चौथी बार जाम लगा है। आज रविवार को किसानों ने नगर के नए बस स्टैंड के पास एक निजी खाद की दुकान के सामने करीब 2 घंटे तक जाम लगा दिया। तो वहीं मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर किसानों से बात की और कल सोमवार से सरकारी खाद विक्रय केंद्र एवं निजी दुकानों से एक साथ खाद विक्रय के आश्वासन के बाद जाम खोला। मध्य प्रदेश में यहाँ निकली है भर्ती, 1 लाख तक सैलरी, जल्द करें अप्लाई। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। प्रदेश सरकार के EPCO ने स्टेट लेवल की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। इसके तहत संविदा आधार पर नौकरी में स्टेट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, कम्युनिकेशन ऑफिसर, बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफिसर के 4 पद हैं। खास बात यह है कि इसमें उम्मीदवार का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा। 1 और 2 नवंबर को इंटरव्यू होंगे। EPCO का ऑफिस पर्यावरण परिसर E5 अरेरा कॉलोनी भोपाल में है। नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा ले जरूरी काम। त्योहारों से पहले बैंक उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर है। बैंक संबंधित कोई काम है तो जल्द निपटा लें, क्योंकि अक्टूबर माह की तरह नवंबर में भी करीब 15 दिन से ज्यादा बैंक बंद रहेंगे। इसके चलते चेकबुक, पासबुक और अकाउंट संबंधित कोई काम प्रभावित हो सकता है। हालांकि ऑनलाइन सुविधाएं चालू रहेंगी, लेकिन बैंक बंद होने के चलते ATM में कैश की दिक्कत हो सकती है। अगले महीने में धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती जैसी कई छुट्टियां हैं, जिसके चलते नवंबर 2021 में 17 दिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत RBI ने 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 22 और 23 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की है। इसके अलावा महीने में 4 रविवार व दूसरे व चौथे शनिवार को भी छुट्टी है। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांसफर की सेवाएं जारी रहेंगी। MP में खाद की किल्लत, कृषि मंत्री तोमर बोले, DAP की शॉर्टेज है, किसानों को 1650 रुपए प्रति बैग सब्सिडी देगी केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश में बीज के बाद खाद की मारामारी जारी है। रविवार को भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने खाद की किल्लत पर कहा कि DAP उर्वरक की शॉर्टेज है, हम DAP इंपोर्ट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़े हैं। पिछले सीजन में भाव बढ़े थे तो केंद्र सरकार ने एक बैग पर 1200 रुपए सब्सिडी देने का निर्णय लिया था। अब फिर भाव बढ़े हैं तो 1650 रुपए प्रति बैग DAP पर सब्सिडी देने का निर्णय किया गया है। कोशिश की जा रही है कि DAP की आपूर्ति ठीक से की जाए, हमें दूसरे विकल्पों का भी उपयोग करना चाहिए। तोमर ने भोपाल में मीडिया से चर्चा की। तोमर ने कृषि सुधार बिल पर कहा कि किसानों के भले के लिए बिल लाए हैं। अधिकतर किसान बिल के साथ खड़े हैं, कुछ लोगों को मतभेद है, उनके साथ भी चर्चा की है। आने वाले कल में जब भी वे चाहेंगे प्रस्ताव लेकर आएंगे तो सरकार उनसे चर्चा करेगी। MP बोर्ड की विशेष पूरक परीक्षा 25 से 30 अक्टूबर तक होगी। छात्रों को रिजल्ट बेहतर करने का अवसर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी व्यावसायिक विशेष पूरक परीक्षा 2021 आयोजित की जाएगी।
ये परीक्षा 25 से 30 अक्टूबर तक होगी। पहले बोर्ड ने विशेष परीक्षा देने वाले छात्रों को फार्मूला से मिली मार्कशीट की जगह नई मार्कशीट को ही अंतिम रिजल्ट मानने का आदेश जारी किया था। ऐसे में अगर विशेष परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को फेल की मार्कशीट दी जाएगी, लेकिन बोर्ड ने अपने आदेश में संशोधन कर दिया है। अब मुख्य परीक्षा के अलावा विशेष परीक्षा में जो भी मार्कशीट ज्यादा अंक वाली होगी उसे ही माना जाएगा। ऐसे में अब कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, बल्कि भी अपना रिजल्ट जरूर सुधार सकते हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। पूरक परीक्षा का केंद्र केवल जिला मुख्यालय पर रहेगा। परीक्षा संबंधी पूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर भी है। कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ी, 11 नए पॉजिटिव, भोपाल ने बढ़ाई चिंता। मध्य प्रदेश में त्योहारी सीजन से पहले एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। रोजाना 10 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। शनिवार को फिर 11 नए मामले सामने आए हैं। इसमें भोपाल में 3, होशंगाबाद और इंदौर में 2-2, धार, नरसिंहपुर, राजगढ़ और सागर में 1-1 प्रकरण मिले हैं। इसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 79 हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता भोपाल ने बढ़ा रखी है, जिसमें आए दिन 3 से 4 केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शनिवार को 59,991 कोरोना की जाँच की गयी। कुल 11 कोरोना के नए प्रकरण आए। इनमें से भोपाल के 3 प्रकरण, होशंगाबाद और इंदौर में 2-2, धार, नरसिंहपुर, राजगढ़ और सागर में 1-1 प्रकरण 23 अक्टूबर को पाए गए हैं। जबकि प्रदेश में 12 कोरोना रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। शनिवार को 3,99,158 कोरोना वैक्सीन डोज लगाए गए। प्रदेश में अब तक 6,85,01,813 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। भविष्य के बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भविष्य में गहराने वाले बिजली संकट को लेकर खासे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के लिए बिजली गड़बड़ होती है तो बोलते हैं बिजली गड़बड़ हो गई, लेकिन कोयले की लगातार कीमत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सूरज से बिजली बनानी पड़ेगी। अगर कोयला खत्म हो गया तो क्या करेंगे? किसान सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए, सरकार उनसे बिजली खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई किसान बिजली बनाना चाहते हैं तो अपने खेत में सोलर प्लांट लगाओ, बिजली पैदा करो, वो पूरी बिजली सरकारी रेट पर मैं खरीदूंगा। आप लोन लेकर भी बिजली बना सकते हैं, सरकार एग्रीमेंट कर लेगी। उन्होंने कहा कि बिजली बनानी पड़ेगी। अगर कोयला खत्म हो गया तो क्या करेंगे? कोयले की कमी होती जा रही है, लेकिन हम सूरज से भी बिजली बनाएंगे। एमपी के कर्मचारियों के लिए काम की खबर। पेंशन पीपीओ को लेकर जारी हुए ये निर्देश। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों के लिए काम की खबर है। जल्दी पेंशन की समस्या समाप्त होने वाली है। रीवा कलेक्टर ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण का निराकरण शीघ्र करने और 10 नवंबर तक पीपीओ जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अपर कलेक्टर ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जानकारी भी तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।